ओम शांति। जीवन यापन करने के लिए हमें अन्न और धन की आवश्यकता होती है, लेकिन इन दोनों को अन्न और धन को संचित करने के लिए हमें शुद्ध मन की भी आवश्यकता होती है। मन की शुद्धिकरण किस प्रकार से करें और अन्न की शुद्धि और धन का शुद्धि किस प्रकार से करें, आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। कहा गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी पानी। यानी हमारे ऊपर अन्न का भी प्रभाव पड़ता है हमारे मन पे। यदि आपका अन्न शुद्ध है, अब मन शुद्ध नहीं है, मन दूषित है, तो अन्न शुद्ध होते हुए भी आप शुद्ध भोजन को लेने के बावजूद भी आपका मन शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं है, इसलिए अन्न पे उसका कुप्रभाव पड़ा। 1 मिनट के लिए आपका मन शुद्ध हो रहा है, अन्न आप शुद्ध नहीं ले रहे हैं। जो शुद्ध शाकाहारी भोजन जो हमें लेना चाहिए उस प्रकार का हम भोजन नहीं ले पा रहे हैं, तो भी हमारे मन पे प्रभाव पड़ेगा। यानी दोनों को शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। तो अन्न का शुद्धि, मन का शुद्धि कैसे करें? और सबसे पहले यह आ रहा है, जो हम अन्न ला रहे हैं, जो अन्न हम अर्जित कर रहे हैं, तो वह कैसे अर्जित हो रहा है और किस प्रकार के धन से वह अन्न आ रहा है, या हम उन अन्न को कहां से ला रहे हैं, है ना। तो यहाँ सवाल यह भी उठता है, जो धन की भी शुद्धिकरण होना बेहद जरूरी है। तो धन की शुद्धि कैसे करेंगे? आज तो हम धन को अर्जन करने के लिए चोरी करना, झूठ बोलना, बेईमानी कर लेना, इधर उधर करके मिलावटी सामान में कुछ मिलावट करके उसको बेच देना, यानी 1 पैसे की खर्च हो रहा है, उसको हम 10 रुपए बना रहे हैं, है ना। जो शुद्ध चीज को हमें मार्केट में देना चाहिए वो चीज न दे करके, झूठ बोल करके, उसमें कुछ मिलावट दे करके, और उस चीज से हमें धन का अर्जन हो रहा है। तो ये क्या हुआ, जो आप दे रहे हैं किसी को, और उससे उस व्यक्ति को उन चीजों से, उस वस्तु को लेने के बाद, वह सामान को खरीदने के बाद वह व्यक्ति अंदर से संतुष्ट नहीं हो रहा है, खुश नहीं है, और उसको ऐसा फील हो रहा है जो उसने मुझे ठग लिया, है ना। तो अंदर से उसकी हाय तो निकलेगी। तो वह जो हम धन जो ला रहे हैं, इस प्रकार से कमा रहे हैं, है ना, तो उस धन का क्या होगा? उस धन से आप घर में आए, बच्चों को खिलाए, परिवार खाया, आपने खाया, तो उसका कुप्रभाव, वो वाइब्रेशन, उस आत्मा की जो मन से जो बातें निकली, संकल्प जो निकला, जो विचार, जो नेगेटिव थॉट जो उसके मन से हमारे प्रति निकला, जो उसने मुझे ठगा है, वह ऐसा है, तो वो क्या हुआ? उसका कुप्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, और हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी इस चीज को भुगतना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, जो धन भी कमा रहे हैं, तो धन को भी हमें यह समझना है, चेक करना है अपने आप में, जो वह धन किस प्रकार का हम कमा रहे हैं, कैसा धन को हम ला रहे हैं। ठीक, इसलिए आज के डेट में कई लोगों में हमने यह देखा है, कई जगह होता है, जो चलो जो धन हम कमा रहे हैं तो थोड़ा बेईमानी का है, या ज्यादा हम कमा रहे हैं, जितना खर्च है उससे ज्यादा हम किसी से ले रहे हैं, तो चलो कोई नहीं, इस पैसे को थोड़ा धर्म के प्रति लगा देते हैं। इसलिए लोग अपने कमाई का 10% यानी 10% ईश्वर अर्थ लगाते हैं। जो जीवन में जो भी पाप किया होगा ना, इस धन को अर्जन करने के लिए, है ना, तो वो सब भूल जाएगा। ये हमारी मानसिकता होती है। ठीक है, हमने दान किया, बहुत अच्छी है, धर्म के प्रति हमने उस धन को लगाया, यह भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो आप धन से जो आप खा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपके मन को दूषित कर रहा है। अब मन जब आपका दूषित हो रहा है, तो आपका तन भी तो दूषित ही है। इसलिए कहा गया है
तन को स्वस्थ रखने से पहले अपने मन को स्वस्थ करना बेहद जरूरी है। इसलिए अपने मन की स्वस्थ करने के लिए हमें क्या करना होगा? मन में शुद्ध संकल्प चलाना होगा। यानी अपने अंदर जो आप शुद्ध संकल्प चलाते हैं और उन शुद्ध संकल्प के द्वारा जो हम भोजन बनाते हैं, किचन में, रसोई घर में जाके हम खाना बनाते हैं, वह खाना को यदि ईश्वर की याद में बनाया जाए तो वह भोजन क्या होगा? बहुत शुद्ध होगा। वह भोजन नहीं होगा, वह प्रसाद बन जाएगा। इसलिए भोजन को शुद्ध करने के लिए मन की शुद्धिकरण बेहद जरूरी है ना? और मन की शुद्धि कैसे होगी? आत्मज्ञान से होगा, ईश्वर की याद से होगा, पॉजिटिव संकल्प से होगा। यदि हमारे मन में हमेशा नेगेटिव व्यर्थ चिंतन चल रहा है, फ्यूजिल की बातें आ रही है हमारे मन में, तो क्या होगा? उसका कुप्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है। जैसे कि आज हमें खाना बनाने का मन नहीं था, गुस्से में हमने खाना तो बना लिया, जबरदस्ती मन से बनाया, प्रेम से खुशी से खाना नहीं बनाया। अब उस भोजन को जो भी व्यक्ति खा रहा है उसको भी गुस्सा अवश्य आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें बड़े प्यार से भगवान की याद में बैठ करके, ईश्वर की याद में भोजन को बनाना चाहिए और यह सोचना चाहिए जो मैं खाना बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ? पवित्र आत्माओं के लिए बना रही हूँ, भगवान के लिए, भगवान का भोग बना रही हूँ, है ना? पहले उस भोग को भगवान को स्वीकार करवाएं, उसके बाद हम सब ले तो क्या होगा? वह प्रसाद आपने लिया। फिर आपका मन भी शुद्ध होगा और तन भी शुद्ध होगा। और मन जब शुद्ध होगा तो ऑटोमेटिक आपका तन मन दोनों स्वस्थ रहेगा, है ना? इस बात पे हमको एक कहानी याद आ रहा है। एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य था। उन्होंने अपने शिष्य से कहा था, जो देखो सभी जगह भिक्षा मांगने जाना, लेकिन उत्तर दिशा जो गांव है, जंगल से सटा हुआ गांव है, उस गांव में कभी भिक्षा मांगने नहीं जाना। तो शिष्य ने गुरु की आज्ञा को पालन किया, वह अपना नहीं जाता था। लेकिन अनायास एक दिन ऐसा समय आया जो वह उस गांव में पहुंच गया। उस गांव में पहुंचा तो सबसे पहले उन दोनों शिष्य से क्या करवाया गया? उन दोनों से यह करवाया गया कि एक मरा हुआ बछड़ा को कहा गया जिसको आप फेंक के बाहर आओ, और इसके बदले में बहुत सारा अन्न उनको मिला, अन्न और धन दोनों चीज मिला। वह खुशी खुशी से, वो दोनों शिष्य ने तो यह सोचा जो चलो एक बछड़ा ही तो फेंकना पड़ा है, पर इसके बदले में इतना सारा तो भिक्षा में मिला है। वह खुशी खुशी अपने गुरु आश्रम पहुंचते हैं। वहां जाकर के बड़े प्यार से भोजन बनाया, खाया भी, है ना? लेकिन एक गलती हो गई उन लोगों से। क्या हुआ? भूल हो गई। क्या उस दिन गुरु का साधना का आसन नहीं लगा पाए। उन्होंने साधना का आसन नहीं लगाया। गुरु तो पहुंचे हुए गुरु थे। उन्होंने सोचा जो आखिर ऐसा क्या है जिसके वजह से आज यह हमारा आसन नहीं लगाया, साधना का टाइम निकल गया। पर गुरु ने बुलाया और दोनों शिष्य से पूछा, जो ये बताओ आज खाना बना लिए, भोजन बना के भोजन तुम लोग कर तो लिए हो, पर हमारी आसन क्यों नहीं लगा अभी तक? क्या बात है, तुम्हारा मन इतना चंचल कैसे हो गया? तो उसकी बातें सुनकर के शिष्य ने गुरु से कहा, जो गुरु जी आज हम उत्तर के दिशा के गांव में चले गए थे और वहीं से भिक्षा लेकर के आए हैं, और हम खुशी के मारे हम भूल गए थे क्योंकि आज हमें बहुत ज्यादा भिक्षा मिला था, तो बनाए खाए और आसन लगाना हम भूल गए। गुरु समझ गए। तब गुरु ने अपने शिष्य को त्याग दिया। लेकिन शिष्य को अब बड़ा अफसोस हो रहा था, जो आज हमने गुरु का आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो मन ही मन अफसोस कर रहे हैं,
करते करते वह इस शरीर को कुछ ही दिन के बाद वह शरीर को त्याग दिया। यानी यह पुराना शरीर उसका खत्म हो गया। शरीर त्यागने के बाद कुछ दिन के बाद उनके गांव, वही जंगल के सटा गांव से एक व्यक्ति आता है गुरुजी के पास। यह कहता है, जो गुरुजी, हमारे घर में एक शिशु का जन्म हुआ है, एक छोटा बच्चा का जन्म हुआ है, लेकिन वह दूध नहीं पीता और रो रहा है, और ऐसे बिना दूध पिए बच्चा कब तक जिंदा रहेगा। गुरुजी ने कहा, जो ठीक है, आप उस बच्चे के लेके आओ हमारे पास। तो बच्चे को लेके आया गया। आने के बाद गुरुजी ने उनकी बच्चे की मस्तक देखने से समझ गए यह हमारा वही शिष्य है जो उस गांव में गया था भिक्षा मांगने के लिए, वही शिष्य है। गुरुजी अपने दिव्य दृष्टि से पूछ रहे हैं, जो क्यों दूध क्यों नहीं पीते हो? तो वह भी मन ही मन शिष्य अपने गुरु को बताता है, जो गुरुजी, एक बार इस गांव के से भिक्षा ला करके खाने से तो हमारी ये दशा हुई, और जब दूध पीऊंगा तो पता नहीं और क्या होगा मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो दूध नहीं पीऊंगा। तो गुरुजी ने उनसे कहा, जो देखो, जन्म लिए हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन इसकी एक उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने उपाय बताया, जो आप अपनी योग साधना से सब कुछ शुद्ध करो, बदल दो, है ना। यानी अपनी साधना के बल से, अपने तप के बल से आप अशुद्ध चीज को भी शुद्ध बना सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, परमात्मा कहते हैं, भगवान ने कहा, जो अगर अन्न जो है शुद्ध ले रहे हो लेकिन मन आपका शुद्ध नहीं है, तो वह अन्न का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले आप पूरा जीवन किसी गुरुकुल में या किसी आश्रम या मठ पे पूरा जीवन क्यों नहीं व्यतीत कर दो, बचपन से लेके पूरा जीवन आप उस आश्रम में ही रहो, भगवान की शरण में ही रहो, है ना, लेकिन आपके मन की चंचलता नहीं समाप्त हुआ, है ना। तो अन्न शुद्ध ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या आपके मन पे उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि हमारा मन तो शुद्ध नहीं है, हमारे मन में तो नेगेटिव थॉट आ रहा है, नेगेटिव विचार आ रहे हैं। तो अन्न शुद्ध लेने के बावजूद भी हमारा मन अशुद्ध हो रहा है और हमें हमेशा अशुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है ना। इसलिए अन्न और मन का, दोनों का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए दोनों को शुद्ध करना बेहद जरूरी है। और दोनों को शुद्ध करने के लिए हमें अपने जीवन में राजयोग, मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। अब योग कैसे करेंगे? गीता में एक श्लोक आता है, बिन ज्ञान का ध्यान नहीं और बिन ध्यान की मुक्ति नहीं। जीवन में यदि आपको मुक्ति पाना है तो ध्यान की आवश्यकता है। उस ब्रह्म शक्ति को, हमारा बुद्धि का योग जुड़ना बेहद जरूरी है। यदि उस परम शक्ति को हम याद नहीं कर पा रहे हैं तो मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? और संसार में हर व्यक्ति मुक्ति पाने के लिए ही अपना पुरुषार्थ कर रहा है। तो इसलिए मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञान की जरूरत है। कहेंगे ज्ञान तो है, तो आज के डेट में बहुत सारे ज्ञान है, बिना ज्ञान के कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने भी ज्ञान है, सभी ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा ज्ञान कहा जाता है? आत्मज्ञान को कहा जाता है। आत्मज्ञान ही हमें परमात्मा का दर्शन करवाता है, परमात्मा का दीदार करवाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान कहा गया है। तो सर्वप्रथम हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, जो मैं एक आत्मा हूँ, आर्या बेरकुटी के बीच चमकता हुआ अजब सितारा हूँ, है ना। जब आप अपनी आत्मा को पहचानेंगे तो आप अपनी शक्ति को भी पहचान लेंगे।
और उस परम शक्ति को भी समझ लेंगे और उस परम शक्ति से भी आपका योग लगने लगेगा। इसलिए कहा गया है बिन ज्ञान का ध्यान नहीं और ध्यान बिना मुक्ति नहीं। तो उस परम शक्ति को याद किए बिना हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अन्न और मन और धन तीनों चीज को शुद्ध करने से पहले हमें ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जो होता है वह क्या होता है, उसके पास कोई समझ नहीं है, अच्छा बुरा क्या हो रहा है इसका ज्ञान नहीं है, तो वह बिंदास अपनी जिंदगी जी रहा है, खुश है, उसके ऊपर किसी की बातों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और सदैव खुश रहता है। इसलिए कहा गया है न भूत में जियो न भविष्य में जियो, जियो तो वर्तमान में जियो, जैसे एक बच्चे की तरह हमारी जिंदगी होनी चाहिए। एक छोटा बच्चा वह क्या है, बिंदास जीता है सदैव, चाहे आप उसको डांटो प्यार करो उससे कोई फर्क नहीं उसको पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए रोया फिर हंसना शुरू किया। लेकिन हम बड़े व्यक्तियों को क्या होता है, बातों का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कहा गया है जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, यानी अन्न मन और धन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान जब आएगा तभी आपके अंदर शुद्धिकरण होगा। तो जितना आपके अंदर शुद्धिकरण आएगी, यानी मन को, सबसे पहली बात है अपने मन को शुद्ध बनाना, और मन आपका शुद्ध हो गया तो अन्न भी शुद्ध होगा, और तब आप परम शक्ति से योग लगा करके आप अपने जीवन में सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।